नेक्स्ट WH वर्ड इज वेल्श। वेल्श का मतलब होता है विच, ठीक है, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। वेल्श विच, विच के बाद में हमेशा एक नाउन यूज होगा, ध्यान देना इस चीज पे सब लोग। विच के बाद में क्या होगा, एक नाउन। नाउन हम बोलते हैं संज्ञा को, है ना, कोई भी पर्सन भी आ सकता है, कोई थिंग भी आ सकती है एज ए नाउन। और ये नाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कुछ भी हो सकता है, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल में भी कुछ भी हो सकता है। और जब ऐसा होता है कि अपन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अंदर उस टेबल में मेन वर्ड रहेगा आपका वेल्श, और उसमें आपको अलग अलग तरीके की एंडिंग्स लगानी है। या तो टेबल बना लेते हैं अपन एक बार, वेल्श लिख लेता हूं मैं, और वो एंडिंग्स कैसे लगेगी वो भी सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो पर हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि विच के बाद नाउन आएगा, और वेल्श का कौन सा पार्ट यूज करना है वो उस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। नाउन के अकॉर्डिंग इसीलिए कि हमको देखना पड़ेगा कि जो भी नाउन आ रहा है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, एंड मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है, ठीक है। एंडिंग्स जो भी आएंगी वेल्श की वो मैस्कुलिन फेमिनिन या फीमेल न्यूट्रल एंड प्लूरल के हिसाब से आएगी, और नाउन हमेशा नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, आकुजाटिव और डाटिव मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। एंडिंग्स क्या होंगी देखो, वेल्शर, वेल्शन, वेल्शम, डेयर, डेन, डेम। दे के आर्टिकल वाली एंडिंग्स है सारी वही रहेंगी। दी डेयर, सो वेल्शे, वेल्शे, वेल्शर। दास दास डेम, तो वेल्शस, वेल्शस। अब दास में तो एएस आता है लेकिन यहां ईएस लगाना है, ठीक है। एंड वेल्शम, दी डेन प्लस एन, तो वेल्शे, वेल्शे, वेल्शन प्लस एन, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए सेम बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा है, सब लोग ध्यान से सुनना इस चीज को। वेल्श वाली टेबल को यूज करने के लिए सिंपल सी एक छोटी सी चीज ये है, पहली बात तो ये एज ए आर्टिकल यूज हो रहा है, किसी न किसी नाउन से पहले आएगा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। वेल्श आर्टिकल WH वर्ड किसी ऐसे सेंटेंस में आ रहा है जिसमें या तो एक पर्सन की बात हो रही है या फिर एक थिंग की बात हो रही है। क्या कह रहा हूं मैं, मतलब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। जैसे मेरे को सेंटेंस बोलना हो कि विच क्लास इज दिस, यह कौन सी क्लास है, तो यहां पर मैं सिर्फ क्लास की बात कर रहा हूं, ओके। विच बैग इज दिस, तो यहां मैं बैग की बात कर रहा हूं। विच पर्सन इज दिस, यह कौन सा पर्सन है। विच स्टूडेंट इज दिस, यह कौन सा स्टूडेंट है, तो यहां पर सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है। तो अगर या तो किसी पर्सन की बात हो रही है या किसी थिंग की बात हो रही है तो हमें यूज करना है नॉमिनेटिव, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब वो पर्सन थिंग जो भी मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल मेल फीमेल न्यूट्रल प्लूरल में से आ रहा है वो उसके हिसाब से हम आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। अब आकुजाटिव और डाटिव ऑब्जेक्ट में से कैसे डिसाइड करना ये और समझो। सब्जेक्ट का तो क्लियर है क्या ऑनलाइन वालों को भाई, सुभाष, बलराम, दक्ष, श्वेता। ऑब्जेक्ट का कैसे डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट का डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पर्सन या थिंग की तो बात हो रही है, कोई बात नहीं, पर्सन या थिंग की तो बात हो रही है जिससे पहले वेल्श आएगा, पर उसमें एक पर्सन और है, उसमें क्या है, एक पर्सन और है, सब्जेक्ट और है, डूअर काम करने वाला। हरी बात समझ में। अब वहां पर अगर आकुजाटिव वर्ब है तो आकुजाटिव वाला पार्ट यूज करो, और वहां पर अगर डाटिव वर्ब है तो डाटिव वाला पार्ट यूज करो। कैसे, जैसे अभी अपन सेंटेंस बना रहे थे, विच बैग इज दिस, विच बैग इज दिस, बैग क्या होता है, फेमिनिन, दी टाश है, और यहां मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो मेरे को क्या यूज करना है, वेल्श है। तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा वेल्शे टाशे
वेल्शे टाशे इष्ट दास। दास, दास मतलब दिस दैट दीज दोज, मैं इंडिकेट करके पूछ रहा हूं कि यह कौन सा बैग है। वेल्शे टाशे इष्ट दास, ठीक है। और मेरे को अगर ये बोलना हो कि तुम कौन सा बैग खरीद रहे हो, कौन सा बैग, तो अब मैं बात तो बैग की कर रहा हूं, और कौन सा विच जो है वो बैग से पहले ही लगेगा, विच बैग। लेकिन अभी एक पर्सन और आ गया खरीदने वाला, तुम कौन सा बैग खरीद रहे हो, तो इसका मतलब अब जो बैग है वो सब्जेक्ट नहीं है, अब तुम सब्जेक्ट हो। बैग ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में चला गया, और खरीदना आकुजाटिव वर्ब है, तो बैग तो फेमिनिन वर्ड है ना, पर अब आकुजाटिव वाला पार्ट क्या यूज करना है, वेल्श है, ठीक है। तो फिर यहां पर वापस से क्या आ जाएगा, वेल्श टाशे, सेकंड पोजीशन पे वर्ब काउफन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दू के हिसाब से क्या लगता है, काउप्स्ट। सो वेल्शे टाशे काउप्स्ट दू, वेल्शे टाशे काउप्स्ट दू, कि तुम कौन सा बैग खरीदते हो, विच बैग डू यू परचेज, वेल्शे टाशे काउप्स्ट दू। क्लियर? ओके, ठीक है। अब ये आकुजाटिव हो गए, यहां पर डाटिव का अपन बनाते हैं। जैसे तुम कौन से आदमी को थैंक यू बोल रहे हो, तो थैंक यू बोलने का काम तुम कर रहे हो, अब डांकन वर्ब आ गई, ठीक है। आदमी डेर मान मेल है, डांकन वर्ब डाटिव है, तो अब क्या यूज करेंगे, वेल्शम। अपना सेंटेंस बन जाएगा, वेल्शम मान डंकन वियर, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, वियर के हिसाब से डंकन आ गया और डंकन के हिसाब से वेल्शम आ गया। वेल्शम मान डंकन वियर, कि हम कौन से आदमी को थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। अगर लेडी होती तो फिर अपन कर देते वेल्शर फ्राउ या हेल्फन बियर, हम कौन सी लेडी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वेल्शर फ्राउ, दी फ्राउ होता है, हेल्फन डाटिव है, तो यहां से वेल्शर फ्राउ, ठीक है। ओके, विच मोबाइल इज योर फेवरेट मोबाइल, विच मोबाइल इज योर फेवरेट मोबाइल, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू तो आया ही नहीं, बताओ भाई सब्जेक्ट क्या है, योर अकेला आर्टिकल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, आर्टिकल अकेला कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। विच मोबाइल इज योर फेवरेट मोबाइल, बोलो, मोबाइल ही होगा सब्जेक्ट, अरे इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही है, हम सिर्फ मोबाइल की बात कर रहे हैं। विच मोबाइल एंड योर फेवरेट मोबाइल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और मोबाइल क्या होता है, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब नॉमिनेटिव लेना है। मोबाइल क्या होता है, न्यूट्रल, दास हैंडी होता है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, वेल्शस हैंडी। क्या बन रहा है सेंटेंस, वेल्शस हैंडी एस्ट दाइन, फेवरेट के लिए वर्ड लिख लो लिबलिंग्स, लिबलिंग्स के बाद में कुछ भी लगा दो वो फेवरेट चीज हो जाएगी। तो मोबाइल की अपन बात कर रहे हैं तो लिबलिंग्स हैंडी, वेल्शस हैंडी ईस्ट दाइन लिबलिंग्स हैंडी। मूवी की बात करो तो लिबलिंग्स फिल्म, या बैग की बात करो तो लिबलिंग्स टाशे, एक्टर की बात कर रहे हो तो लिबलिंग शाउस्पीलर, ठीक है। सिटी की बात कर रहे हो, फेवरेट सिटी, तो लिबलिंग स्टार्ट, लिबलिंग्स के बाद में वर्ड आ जाएगा। वेल्श का यूज समझ में आया। हमें ये देखना है हमेशा कि जब भी किसी नाउन से पहले विच का पार्ट आ रहा है तो वो नाउन क्या है, उस नाउन के हिसाब से ही पता चल जाएगा। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, ये तो आर्टिकल से पता चली जाएगा हमको, डेर दी, दास दी। अब ये भी देख लो कि वो वर्ड हमारे सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है या फिर एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। इसका एक ही तरीका है, अगर उस चीज या उस पर्सन की बात हो रही है तो सब्जेक्ट है, और उसकी बात के साथ में एक अलग से पर्सन और अवेलेबल है तो फिर वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो पर्सन सब्जेक्ट है और वो चीजें, वो पर्सन ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, वर्ब बता देगी, आकुजाटिव वर्ब है तो आकुजाटिव पार्ट लेना है, और डाटिव वर्ब है तो डाटिव पार्ट लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट WH वर्ड पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट WH वर्ड इज वी फील। वी फील का मतलब होता है हाउ मच, और इसके साथ का एक WH वर्ड और भी है, वी फील है। वी फील है, फील में ई लगा दिया तो फिर मीनिंग चेंज हो गया हाउ मेनी। दो वर्ड यूज कर रहे हैं, हाउ मच, हाउ मेनी। हाउ मच यूज में लेना है नॉन काउंटेबल चीजों के लिए, जिसको क्वांटिटी में काउंट नहीं कर सके, 1 2 3 4, राइट, नहीं कर सके उनके लिए तो वी फील है, और जिनको काउंट कर सको उनके लिए क्या है, वी फील है। और ये दोनों WH वर्ड ऐसे हैं कि इनके तुरंत बाद भी हमको एक नाउन यूज करना है। क्या यूज करना है, नाउन यूज करना है। वो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैस्कुलिन फेमिनिन कुछ भी हो सकता है, पर यहां पर इनकी टेबल नहीं होगी। यहां पर हम सीधा वी फील है ही चीजें यूज करेंगे। वी फील के बाद नॉन काउंटेबल थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी फील वाटर, कितना पानी। वी फील गेल्ट, कितना पैसा। पैसे की अमाउंट को काउंट कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बोलते ना मैं 2 पैसा कमाता हूं, 5 पैसा कमाता हूं, 10 पैसा कमाता हूं। मनी, 1 धन, 2 धन, 5 धन, 10 धन, ऐसे नहीं बोलते ना, राइट। सो वी फील गिल्ट। ऐसे ही वी फील कोला, ड्रिंकेबल जितनी भी चीजें वो सारी आ जाएंगी। वी फील अकेला भी यूज हो सकता है, या डिपेंड करता है सेंटेंस पे। ठीक है, तो देखो कैसे सेंटेंस बन रहे हैं यहां पर। वी फील वाटर ट्रिंक्स डू, तुम कितना पानी पीते हो। वी फील गिल्ट हॉट एयर, उसके पास कितना पैसा है। वी फील गिल्ट, गिल्ट मीन्स मनी। वी फील गिल्ट हॉट एयर। वी फील कोला या काउफ्ट डू येडन टाग एवरीडे। येडन टाग क्या है, एवरीडे, रोजाना तुम कितना कोला खरीदते हो। वी फील कोला। एंड वी फील इज दस, वी फील इज दस, हाउ मच इज दिस, कितना हुआ, हाउ मच इज दिस। वी फील इज दस, ये तब पूछना है जब आपने कुछ खाया पिया है और आप पेमेंट कर रहे हो, कुछ खरीदा है पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट करते टाइम पे जब ये पूछ कहीं पर भी या ये पूछना हो कि भाई कितना हुआ, तो क्या बोलोगे, वी फील इज दस। ठीक है, तो इसको अकेला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने पर्टिकुलर किसी नाउन से पहले इसको यूज नहीं किया है ना। अब बता नहीं रहे हो कि कितना और फिर किस चीज की क्वांटिटी, नहीं, अब यहां पर अमाउंट मनी की बात कर रहे हो, तो वी फील इज दस। तो वी फील यूज करना है नॉन काउंटेबल चीजों के लिए, और काउंटेबल चीजों के लिए क्या आ जाएगा फिर, वी फील है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी किताबें, तो वी फील है ब्यूशर। अब वी फील है, नाउन जो आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। मेनी, मेनी खूब सारी होती है, प्लूरल होती है ना, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा आएगा प्लूरल। वी फील है लॉइटर, या फिर वी फील है स्टूडेंटन। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। कैसे, अभी एग्जांपल्स करते हैं। ऐसे ही वी फील है स्टेट है, एक सिटी स्टार्ट और प्लूरल हो जाएंगे स्टेट है, वी फील स्टेट है। या वी फील है हैंडीज, कितने सारे मोबाइल, या वी फील है हैंडीज। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। वी फील है ब्यूशर जिंट दा, दा का मतलब होता है देयर, दा मीन्स देयर, कि वहां पर कितनी किताबें हैं। अब तो किताबें क्या होगी, सब्जेक्ट होगी, लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कर दूं, वी फील है ब्यूशर हास्ट दू शॉन गिलेजन। ये ग्रामर पढ़ी है ना अपन ने, पेपेस्वाई। वी फील है ब्यूशर हास्ट दू शॉन गिलेजन। शॉन का मतलब है ऑलरेडी, कि तुमने ऑलरेडी कितनी किताबें
पढ़ ली, तो अब पढ़ने वाले तुम हो, सब्जेक्ट डू है, तो बुक्स क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, पर्सन आते ही वो जिस चीज नाउन थिंग की बात हो रही थी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि डूअर और कोई है। वी फील ए स्टूडेंटन कॉमन होइट है, आज कितनी स्टूडेंट आएंगे, वी फील ए स्टूडेंटन कॉमन होइट है, आज कितनी स्टूडेंट आएंगे। वी फील ए स्टेट है जिंट इन इंडियन, इंडियन मतलब इंडिया, इंडिया में कितनी सिटीज हैं। ओके, और इसको ऑब्जेक्ट करना चाहो तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो, एंशुल्डिगो, वी फील ए स्टेट hast du besucht, बेजुखन, बेजुखन की थर्ड फॉर्म बेजुक्ट, बेजुखन का मतलब होता है टू विजिट या टू विजिट, तो विजिटेड के लिए बेजुक्ट, कि तुम कितनी सिटी विजिट कर चुके हो। वी फील ए हैंडीज फरकाउफ्ट एयर, एयर सब्जेक्ट हो गए तो वी फील ए हैंडीज ऑब्जेक्ट हो गए। वी फील ए हैंडीज फरकाउफ्ट एयर, कि वह कितने मोबाइल्स बेचता है। फरकाउफन, फरकाउफन मीन्स टू सेल, बेचना, फरकाउफन क्या है, टू सेल। वी फील ए हैंडीज फरकाउफ्ट एयर, वह कितने मोबाइल बेचता है। ओके, सेम इसी तरीके से अगला WH वर्ड, यहां तक क्लियर है सबको। वी ग्रॉस, ये तो बिल्कुल सिंपल है, वी ग्रॉस हाउ बिग, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ग्रोस, फिर वर्ब आ जाएगी, एडजेक्टिव है तो जनरली जाइन वर्ब यूज करेंगे। या वी ग्रोस ईस्ट दाइन हाउस, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, वी ग्रोस ईस्ट दाइन हाउस, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। वी ग्रोस ईस्ट दी स्टास है, और स्टास के लिए ग्रोस नहीं आएगा, दी स्टार्ट, सिटी कितनी बड़ी है, वी ग्रोस इज दी स्टार्ट, स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है, सिटी, सिटी कितनी बड़ी है, हाउ बिग इज द सिटी, वी ग्रोस इज द स्टार्ट। ऐसे ही वी ग्रोस ईस्ट डेर कुखन, व्हाट इज कुखन, केक, केक कितना बड़ा है। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज की साइज की बात कर रहे हो तो वी ग्रोस यूज करना है, और लंबाई की बात कर रहे हो तो यूज करना है वी लॉन्ग। क्या यूज करोगे, वी लॉन्ग, वी लॉन्ग का मीनिंग हो गया हाउ लॉन्ग, लंबाई की बात अगर कर रहे हो तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी लॉन्ग ईस्ट दी स्ट्रासे, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रीट, गली कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है। एक्चुअली लंबाई की अगर बात करें तो वी लॉन्ग यूज करना है, वी लॉन्ग इज दी स्ट्रासे, स्ट्रासे स्ट्रीट को भी बोलते हैं एंड रोड को भी बोलते हैं। सेम इसी तरीके से वी लॉन्ग ईस्ट डेयर वेग, वेग वही वे रास्ता, या वी लॉन्ग ईस्ट दाइने होज, तुम्हारी पैंट कितनी लंबी है, होज पैंट, वी लॉन्ग ईस्ट दाइने होज है। तो अगर लंबाई की बात कर रहे हो तो वी लॉन्ग यूज करना है। इसके साथ में एक WH वर्ड हमने और लिखा था, दैट वॉज वी लॉन्ग है, लॉन्ग में ई और लगा दिया, इसका मीनिंग भी हाउ लॉन्ग ही होता है, लेकिन इसको हमें यूज करना है टाइम, समय के लिए या फिर ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन के लिए, एक लंबे समय के लिए, इस समय से लेके इस समय तक। वी लॉन्ग ईस्ट नाइन, वी लॉन्ग ईस्ट, ओके देखो वी लांगे, वी लांगे, ओके। यहां पर एक वर्ब वी लांगे के साथ आपको एक फिक्स एक वर्ब लर्न करनी है, दैट वर्ब इज डाउन। इस वर्ब को अलग से देख लो, ड्यूरेशन के लिए वर्ब यूज होती है
डाउन। डाउन का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू लास्ट या फिर टू टेक टाइम, समय लगना, टू टेक टाइम, समय लगना। ओके, तो इस वर्ब को हम यूज करेंगे वी लांगे डाउवर्ट डेर फिल्म, मूवी कितनी लंबी चलती है। क्लास की बात कर रहे हैं तो डेयर उनटरिस्ट वी लांगे डाउवर्ट। अब इसको हमने कॉन्जुगेशन किया एर के हिसाब से। वी लांगे डाउवर्ट डेर फिल्म, मूवी कितनी लंबी चलती है। वी लांगे डाउवर्ट डेर उनटरिस्ट, क्लास कितनी लंबी चलती है। तुम यहां पर कितने लंबे समय तक हो, मतलब एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ना, या तुम यहां पर कितने लंबे समय तक हो, तो वी लांगे बिस्ट दू हियर, वी लांगे बिस्ट दू हियर, तुम यहां पर कितने लंबे समय तक हो। मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग आई मस्ट वेट, मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपना सेंटेंस आ जाएगा मॉडल वर्ब के साथ में वी लांगे मूस इस, अरे इसके हिसाब से मूस आ गया मस्ट, वी लांगे मूस इस वार्टन, वी लांगे मूस इस वार्टन, हाउ लॉन्ग आई मस्ट वेट, वी लांगे मूस इस वार्टन। ठीक है, ये सारे WH वर्ड अपन ने पढ़ लिए हैं। अब वी के बाद में कोई भी एक एडजेक्टिव लगा दो, नया WH वर्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे स्नेल करके एक एडजेक्टिव होता है, स्नेल फास्ट तेज के लिए, तो वी स्नेल, WH वर्ड क्या बन गया, वी स्नेल, वी स्नेल। श्राइब्ड एयर, कि वह कितनी तेज लिखता है। ओके, वी एक एडजेक्टिव होता है ज्यूस, ज्यूस, ज्यूस मतलब स्वीट, मीठा। वी ज्यूस इस्ट डेर कुखन, केक कितना मीठा है। तो वी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव लगा दो। क्लाइन, क्लाइन मीन्स स्मॉल, छोटा, तो वी क्लाइन, या वी क्लाइन इस्ट दस हैंडी, मोबाइल कितना छोटा है, वी क्लाइन इज दस हैंडी। ओके, म्यूड है, थका हुआ, तो तुम कितने थके हुए हो, वी म्यूड है, अजीब सा लगेगा, लॉजिकल नहीं है। हाँ, ठीक है, तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो टायर्ड, जो ये तो म्यूड है, वैसे पास्ट की बात करता है, तो लॉजिकल जहां जहां सेट हो रहे हैं वहां पर वी के बाद में कोई भी एक एडजेक्टिव लगा दो। आपका प्रैक्टिस करके एक एडजेक्टिव होता है, प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिकल, हाउ प्रैक्टिकल, ऐसे यूज कर सकते हैं ना। तो वी प्रैक्टिस ईस्ट डेयर लैपटॉप, मोबाइल कितना प्रैक्टिकल है। ठीक है, ओके गुड, ये WH वर्ड सारे हो गए। प्रैक्टिकल मतलब जो इजी टू यूज, जिसको यूज करने में आपको आसानी हो, दिक्कत ना आए। राइट, नेक्स्ट पार्ट इज जात्सफ्राग है, जात्सफ्राग है। ठीक है, जात्सफ्राग का स्ट्रक्चर हमने ये लिखा था कि सेंटेंस में एक वर्ब आएगी सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी और ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के हिसाब से लेना है। ठीक है, बाकी WH वर्ड तो ठीक है, पर एक वास्ट WH वर्ड ऐसा है जो इस जात्सफ्राग में कंफ्यूज करेगा आपको हिंदी में। ठीक है, वास्ट का मतलब क्या होता है, क्या, व्हाट। ठीक है, पर वो तो WH वर्ड की ग्रामर में ही यूज करना है अपन को, इसमें जात्सफ्राग में यूज नहीं करना। पर वो हिंदी के अकॉर्डिंग हम जब सेंटेंसेज बनाते हैं ना, तब वो चीजें डिस्टर्ब करती है। जैसे क्या वर्ड जो है वो हिंदी के जात्सफ्राग बनाओगे तो या तो शुरुआत में आएगा या फिर एंड में आएगा। या क्या तुम सो रहे हो, या तुम सो रहे हो, क्या पहले आया है और एंड में आया है ना। क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या एंड में आ रहा है ना। तो अब अपने दिमाग में एज ए स्टूडेंट ये दिमाग में आती है बात, अच्छा क्या मतलब व्हाट के लिए मैं वास यूज कर लूं, तो इस चीज को पहचानेंगे कैसे। और WH वर्ड परेशान नहीं करेंगे, ये वास परेशान करेगा, क्योंकि हर एक जात्सफ्रागे हिंदी के अंदर अपन को क्या मिलेगा। ठीक है,
तो अब इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना है, आपको ये देखना है आप जो क्वेश्चन बना रहे हो उसके आंसर में कोई नई अगर इंफॉर्मेशन आ रही है तो WH वर्ड वाला क्वेश्चन बनेगा। या तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट डू यू थिंक, वास डेंग्स डू, अब तो जो तुम सोच रहे हो वो आंसर में आएगा ना, राइट? तो एक नई इंफॉर्मेशन होगी, तब तो WH वर्ड के साथ बनाना है, वास डेंग्स डू। या क्या तुम सोच रहे हो, तो उस टाइम पे फिर आंसर आएगा यस या नो में। तो अगर आंसर यस या नो में आ रहा है तो फिर अपन को बनाना है जात्सफ्रागे, मतलब वर्ब से स्टार्ट करना है, ना कि WH वर्ड वास से स्टार्ट करना है। इसीलिए जात्सफ्रागे को हम या नाइन फ्रागे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या नाइन फ्रागे, यस नो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा पहले वर्ब आएगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, और ऑब्जेक्ट तो ऑप्शनल होता है, अगर सेंटेंस में है तो लगाओ, अदरवाइज कोई बात नहीं। या जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां पर जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां पर जा रहे हो। अब इसका आंसर यस या फिर नो में होगा, यस आई एम गोइंग देयर, नो आई एम नॉट गोइंग देयर। तो आंसर क्या होगा वो बाद की बात है, पर पहले ये पहचानना है कि ये वे फ्राग है कि जात्सफ्राग है। यहां कोई WH वर्ड नहीं है, यहां पर वर्ब से स्टार्ट हुआ है। और एक चीज अपन शुरुआत से लर्न करते आ रहे हैं, जिस भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों होती हैं इंग्लिश के सेंटेंस में, तो जर्मन में हमको अभी बेसिक सेंटेंसेज में क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब यूज करनी है, नॉट हेल्पिंग वर्ब। या ऑनलाइन वाले सब ध्यान देना। तो इसका मतलब आर की अपन को यहां पर जरूरत नहीं है, अपन को वर्ब चाहिए गोइंग, गेहन। गेहन वर्ब पहले आएगी, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है अपना दू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेहन वर्ब का कॉन्जुगेशन हो जाएगा गेस्ट दू, और देर को हम बोलते हैं डॉट या फिर दा। दोनों किसके लिए आ रहे हैं, देर के लिए। गेस्ट दू डॉट, गेस्ट दू दा, आर यू गोइंग देयर। आर कहां चला गया, आर गायब हो गया। आप चाहे क्वेश्चन बना रहे हो चाहे आप आंसर दे रहे हो, आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि कुछ पर्टिकुलर ग्रामर के अलावा, कौन कौन सी 3 ग्रामर आई हैं आपके पास अभी तक, मॉडल वर्ब, पेपेस्वाई प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेज एंड फ्यूचर के सेंटेंसेज। इनमें क्या होता है, मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में यूज होती है, मॉडल वर्ब में सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब आएगी, पेपेस्वाई में सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन आएगा, और फ्यूचर के सेंटेंसेज में सेकंड पोजीशन पे वेयरडन आएगा। इनके अलावा जितने भी जो बेसिक सेंटेंसेज होते हैं, चाहे सेंटेंस बना रहे हो चाहे क्वेश्चन बना रहे हो, मतलब सिंपल जाट्स बना रहे हो या फिर क्वेश्चन बना रहे हो, अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब इंग्लिश के सेंटेंस में आ रही है, और कौन सी ग्रामर में आएगी, अरे कॉन्टिन्यूस में ही तो आएगी, इंडेफिनेट में भी आ सकती है, डू कम, डज कम, राइट, उनमें भी आ सकती है। तो उस टाइम पे अपन को सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है। तो गेस्ट डू डॉट, अनदर सेंटेंस, या डू वी हैव टाइम, क्या हमारे पास समय है। डू हैव, डू हेल्पिंग वर्ब है, हैव मेन वर्ब है, वियर के हिसाब से अपन इस वर्ब को लगाएंगे हाबन, पहले क्या आ जाएगा, हाबन, हाबन वियर। या टाइम को क्या बोलेंगे, दी साइट, हाबन वियर दी साइट, क्या हमारे पास समय है। या ग्रामर सीखने के बाद आप बोलो, क्या मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, मैंडेटरी है होमवर्क करना, क्या मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमने मॉडल वर्ब में म्यूशन वर्ब पढ़ी है, और म्यूशन वर्ब मॉडल वर्ब आ जाती है तो मेन वर्ब एंड में जाएगी ना। तो फिर शुरुआत में कौन सी वर्ब आएगी, शुरुआत में वो वर्ब आएगी जो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। म्यूशन इसके हिसाब से क्या लगता है, मूस, क्या मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, तो मूस पहले आ जाएगा, मूस इस, या मूस इस, होमवर्क और करना पड़ेगा तो आ गया ना, मूस, मूस इस, करना, माखन, मॉडल वर्ब का सेंटेंस होता है, चाहे क्वेश्चन बने चाहे नॉर्मल सेंटेंस बने, मेन वर्ब एंड में। तो मूस इस और होमवर्क बच गया, तो मूस इस दी हाउस ऑफ गाबे, और प्लूरल हो जाएगा गाबन होमवर्क्स, माखन, माखन एंड में आ गया, और क्वेश्चन मार्क, मूस इज दी हाउस ऑफ गाबे माखन,
क्या मुझे होमवर्क करना पड़ेगा? ये सारे हैं जात्सफ्रागे। तो जात्सफ्रागे में हमको सेकंड पोजीशन पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है आपके A1 की एग्जाम के हिसाब से। A1 की एग्जाम में सेकंड पार्ट यूज होता है आपका, जिसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है और फिर आपको अपने पार्टनर से क्वेश्चन पूछना होता है उस वर्ड को लेके। आपके क्वेश्चन में वो वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे आप फिर वे फ्रागे भी बना सकते हो और जात्सफ्रागे भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, पेपे स्वाई से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने पेन खरीद लिया? हैव यू बॉट द पेन? क्या तुमने पेन खरीद लिया? ओके, क्या तुमने खरीद लिया? खरीदने में प्लेस चेंज नहीं होता। अरे पेपे स्वाई की ग्रामर क्लियर है क्या सबको? वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में यूज होगी, सेकंड पोजीशन पे जाइन हावन। ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर है? अगर आप लोगों ने रिवाइज करी है तो समझ में आएगी चीजें मैं क्या बोल रहा हूं, और नहीं करी है ऐसे ही हम हवा में ही घूम रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। हर ग्रामर के टॉपिक रिवाइज करना है। तो पेपे स्वाई का रूल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में यूज होगी और सेकंड पोजीशन पे जाइन हावन में से यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। जाइन तब जब सेंटेंस में बेवेगुम मतलब मूवमेंट हो, प्लेस चेंज हो, लोकेशन चेंज हो सब्जेक्ट का, और हावन तब जब प्लेस चेंज ना हो। तो क्या तुमने पेन खरीद लिया? अब पेन खरीदने में तो प्लेस चेंज नहीं होता, मार्केट जाने में तो होगा पर पेन खरीदने में नहीं होगा। तो सेकंड पोजीशन पे हावन। किसने खरीद लिया? तुमने। दू हास्ट, पर हावन पहले यूज करेंगे तो हास्ट दू। हास्ट दू einen Kuli, और काउफन की थर्ड फॉर्म gekauft। hast du einen Kuli gekauft? have you purchased the pen? क्या तुमने पेन खरीद लिया? तो जात्सफ्रागे की कहानी बस इतनी है कि आपको सबसे पहले वर्ब यूज करनी है। वर्ब वो होगी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, अब एक छोटी सी ग्रामर और थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंपेरेटिव। याद है क्या आपको? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन के लिए यूज करते हैं। रिवाइज करो चीजें सारी। इंपेरेटिव ग्रामर थी ना, सजेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं सेकंड पर्सन के साथ, डू, ईयर और जी के साथ। उनमें भी तो वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे होती है, इसमें भी वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? यहां कुछ ना कुछ पूछ रहे होंगे, जात्सफ्रागे में कुछ ना कुछ पूछ रहे होंगे, और इंपेरेटिव में कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन कर रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बस। बाकी सेंटेंस से ही आपको चीजें पता चलेगी कि अगर कोई चीज पूछी जा रही है, इंफॉर्मेशन अगर ली जा रही है, श्योर होने के लिए कुछ पूछा जा रहा है, तो फिर जात्सफ्रागे है, वे फ्रागे है, और इंपेरेटिव में ऑर्डर वाले सेंटेंसेज हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज हैं, सजेशन वाले सेंटेंसेज हैं, ठीक है। तो ये दो छोटी छोटी ग्रामर थी। क्वेश्चंस बनाना कंप्लीट हो गया अपना। कोई भी डाउट, क्वेश्चन कुछ हो आप लोगों को तो देन यू कैन आस्क।